उस मुझ में ये बहुत बड़ा बदलाव आया है कि मैं अब अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ और अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना, रीना जी के साथ वक्त बिताना, रीना जी के पेरेंट्स के साथ वक्त बिताना, मैंने उनके साथ वक्त बिताना शुरू किया है, किरण जी के पेरेंट्स के साथ, अम्मी के साथ। ये इस वक्त मैं ज़्यादातर यही कर रहा हूँ और एक तरह से जो कनेक्शंस कमज़ोर हो गए थे मैं उनको दोबारा रिवाइव कर रहा हूँ। एक पड़ाव ऐसा है जन्मदिन का और एक सक्सेसफुल दुनिया की नजरों में तो सक्सेसफुल है ही आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे लगता है मैं फेलियर हूं। मुझे लगता है मैं फेलियर हूं इस पड़ाव पे। तो अमूमन ये देखा जाता है कि हमने क्या पाया, आप ये देख रहे हैं कि हमने क्या खोया। जो मैंने खोया है वो बहुत बड़ी चीज है और मैं ये भी मानता हूं कि वो पूरी तरह से नहीं खोया गया है, क्योंकि अब भी वक्त है, अब भी वो रिश्ते मेरे सामने हैं। तो मैं उस दिशा में निकल चुका हूं जहां मैं अपने रिश्तों को ज्यादा अहमियत दे रहा हूं, ना कि अपने काम को। काम से मेरा उतना ही लगाव है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि भाई मैं अपने दिन में 24 घंटे होते हैं, आप 8 घंटे सोते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम 8 घंटे सोएं, फिर काम भी होता है। अब 8 घंटे आप काम करेंगे तो फिर बाकी चीजें भी आपके दिन की तो आप कितना वक्त किस चीज को दे रहे हैं, अब उस पे मैं बहुत सोचता हूं कि भाई ये मेरा वक्त जो है, मैं कितना वक्त किसको दे रहा हूं, किस चीज को दे रहा हूं। इस पे मैं माइंडलेसली नहीं करता हूं ये चीज, मैं सोच के करता हूं कि भाई नहीं, मुझे इस वक्त ये करना है। तो मैं अब मतलब थोड़ा इंप्रूवमेंट आया मुझ में, ये कह सकता हूं। भगवान अगर आपसे कहे कि ठीक है, आपको लौटा देंगे, आपके बच्चों का बचपन लौटा देंगे, आपको वो वक्त लौटा देंगे, उसके बदले में आप क्या दोगे जो आपने पाया अभी तक? उसके बदले में क्या दे दोगे वापस? मुझे लगता है कि अगर मुझे वो सारा कुछ वापस मिल सकता है तो मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। फिर आमिर खान नहीं होगा, वो आमिर खान नहीं होगा जो नहीं, वही होगा या शायद दूसरा होगा। लेकिन जो सवाल पूछा उसका मैंने जवाब दे दिया कि मैं आप सब कुछ देने को तैयार हैं। अगर मुझे वो मेरे बच्चों का बचपन या वो वक्त जो मैं दोबारा अगर आप दे सके मुझे, या भगवान दे सके मुझे। हकीकत, लेकिन हकीकत है हाँ, वो पॉसिबल नहीं है। आप बिना जजमेंट किए किसी की बात सुन सकते हैं? अब सुन सकता हूं, एक वक्त था जब मैं नहीं सुन सकता था। अब जजमेंटल थे? बहुत जजमेंटल था। तो मैं अब उस स्टेज में हूं कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया हूं, मैं जजमेंटल अब कम हो गया हूं, पहले मैं बहुत था। बेस्ट अभी तक का बर्थडे गिफ्ट क्या है आपका? एक्चुअली मेरा बेस्ट बर्थडे गिफ्ट मुझे लगता है 2 दिन पहले मुझे मिला। क्योंकि 2 दिन पहले किरण जी 1 महीना भोपाल में शूटिंग कर रही थी और वो लौटी थी, 2-3 दिन पहले लौटी। तो हम लोग रात को बैठे हुए थे और मैंने उनको ऐसे ही पूछा कि यार किरण, आप मुझे इतनी अच्छी तरह जानते हो, आपसे बेहतर कोई मुझे जानता नहीं है, तो आप मुझे ऐसी चीजें बताओ मेरे बारे में जो क्योंकि मैं इस दौर से गुजर रहा हूं, जो मैं अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी कमजोरियों को टटोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कुछ मुझे ऐसी चीजें बताइए जो आपको लगता है कि मैं इंप्रूव कर सकता हूं, जो मेरी कमजोरियां हैं, जो मुझ में खामियां हैं। तो बाकायदा 10-12 पॉइंट्स की लिस्ट उन्होंने मुझे बताई जो मैंने बाकायदा लिखा। तो मुझे लगता है वो मेरा बेस्ट लाइफ का बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है। क्योंकि जो पॉइंट्स उन्होंने मुझे बताए वो इतने सही थे। जब मैं उनकी बात सुना, मैं हाँ यार, कितनी सही बोल रही है किरण, मैं ऐसे ही, मुझे ये है कमियां मुझ में। तो मैंने वो सारी चीजें नोट की हैं और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं वो बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है मेरी लाइफ का, जो किरण जी ने मुझे दिया है। सच्चाई से मुझे बताया कि मुझ में क्या कमजोरी है। कोई बताता नहीं आपको कोई बताएगा नहीं, जो उन्होंने मुझे बताया। तो दैट्स माय बेस्ट बर्थडे गिफ्ट ऑफ माय लाइफ। दुनिया आपको मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहती है, वो गलत कहती है, उनको आइडिया ही नहीं है। एक्चुअली मैं इतना इमोशनल आदमी हूं मैं परफेक्ट कोई एंगल से हो ही नहीं सकता। आपके लिए नहीं, आप परफेक्शनिस्ट की, आपको सब चीज परफेक्ट चाहिए? नहीं, मुझे हर चीज मैजिकल चाहिए, मुझे परफेक्ट नहीं चाहिए। परफेक्ट चीजें कभी कभी बोरिंग होती हैं, मुझे परफेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं, मुझे चाहिए हर चीज में मैजिक हो।
एक मोमेंट में मैजिक हो, एक इंसान में मैजिक हो, एक एनर्जी में मैजिक हो, मुझे वो चाहिए। जब हम फिल्मों की बात करते हैं तो उस शॉट में मैजिक मिला कि नहीं आपको, वो मोमेंट मिला कि नहीं, उसमें कुछ टेक्निकल चीजें हो गई होंगी, उससे मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अब मैजिक मिला तो फिर हम वही टेक लगेंगे, उसमें थोड़ा आउट फोकस हो गया चलेगा। अगर मुझे परफेक्शन होता तो मैं बोलता नहीं फोकस भी ठीक होना चाहिए, वो शैडो भी ठीक नहीं था, उससे मुझे कतई इंटरेस्ट नहीं। आई एम अ पर्सन हु इज नॉट अ परफेक्शनिस्ट, हु इज अ पैशनेट पर्सन। तो आखिर में आमिर, अब मैं चाहूंगा कि आप सीधा उस कैमरे में देखें ओके और उन सब लोगों से अपने 57th बर्थडे पे कहें कुछ भी, जो आपको पसंद भी करते हैं और जो आपको पसंद नहीं भी करते हैं, और जो ट्रोल भी करते हैं, वो सुनना चाहते हैं इतने वक्त बाद कि आमिर खान को कहना क्या है इस सब कुछ जो उनको कहा एक्चुअली गया। मुझे सभी लोगों से ये कहना है कि जो कुछ भी मैंने अपने लाइफ में खोया है अपने वक्त में, जो अपने पर्सनल रिलेशनशिप को मैंने इतनी अहमियत नहीं दी, या अगर हम अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स पे थोड़ा ध्यान दें और उसको नरिश करें, उसको हम बढ़ावा दें, तो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा सुख आ जाता है। ये मैंने सीखा है। आमिर खान पी के या आमिर खान खा के? एक गुड न्यूज आपको मुझे देनी है। मैं कभी कभी अल्कोहल पीता था एक वक्त पे, लेकिन अब मैंने वो डिसाइड किया कि मैं जिंदगी भर मैं अल्कोहल कभी टच नहीं करूंगा। तो पी के तो मैं हो ही नहीं सकता, मैं सिर्फ खा के हो सकता हूँ। क्यों छोड़ा? बस मैं यही दौरान में मुझे लगा कि नहीं, अल्कोहल एक ऐसी चीज है जिसमें जब मैं, क्योंकि मैं, कुछ लोग होते हैं जो 2 पैग लेके खुश हो जाते हैं, मैं रोज नहीं पीता हूं, लेकिन जब मैं पीता हूं तो मैं फिर पूरी बोतल पी लेता हूं। ज्यादा है, हाँ। आपका एक्सप्रेशन से मुझे समझ में आया। आप अपने कंट्रोल में नहीं रहते ना, तो वो अच्छी बात नहीं है। जो चीज आपको अपने कंट्रोल में नहीं रखे, आपको उससे दूर रहना चाहिए। हर चीज आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए। तो मुझे लगता नहीं कि मैं अल्कोहल को कंट्रोल कर पाऊंगा, तो बेटर है कि मैं उसको छोड़ दूं। और कभी मुझसे कोई गलतियां हुई हैं जिंदगी में तो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू लर्न एंड गेट बेटर। एक्चुअली हमारी फिल्म में एक लाइन है, वो लाल सिंह कहता है, मेरी मम्मी कहती है दिल चंगा ते सब चंगा। तो मैं उस चीज को बिलीव करता हूं, दिल चंगा ते सब चंगा। उम्मीद करेंगे आगे भी सब कुछ सबके लिए चंगा चंगा ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर खान। थैंक यू किशोर।